लेकिन आज के दिन में इस्लामाबाद में इमरान खान का राज है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद अब सियासी जमात है जिसका लीडर जेल से बैठकर एक कॉल देता है और पूरा मुल्क बंद हो जाता है। यानी अभी इमरान खान का कारकुन भी नहीं निकला, इमरान खान के लोग बाहर भी नहीं आए, इसके बावजूद पूरा का पूरा इस्लामाबाद और उसकी सराउंडिंग बंद हो गई है। अमली तौर पे जो इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट हैं उनसे मैंने बात की तो पुलिस ने पुलिस और भी बुलवाई है, बाकी सूबों से पुलिस बुलवाई गई है, सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से एफसी की नफरी है वो भी बुलाई गई है, रेंजर्स को तलब किया गया है। तो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में पुलिस, एफसी और रेंजर्स को इकट्ठा किया है इस्लामाबाद की इंतजामिया ने, वजारत दाखिला ने, और लगभग 30,000 एक्स्ट्रा लोग बुलाए गए। तो इतने ज़्यादा लोगों को जो बुलाया गया है तो क्या ये एहतजाज को रोक पाएंगे? मुझे अभी भी डाउट है। वजह यह है कि जो एहतजाज करने वाले हैं वो तो इसी शहर में रहते हैं, उनकी तादाद लाखों में है, और जो लोग उन्हें रोकने आए हैं वो बहुत दूर दराज इलाकों से आए हैं, लंबा ट्रैवल करके आए हैं, उन्होंने वापस भी जाना है सही सलामत। अब उनकी क्या वो दिलचस्पी होगी यहाँ पे? ये वो बड़े सवाल आते हैं कि किसके पास कॉज क्या है। एक तरफ सिर्फ वो नौकरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अपने मुल्क के मामलात को अपने हाथ में लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उनके दिमाग में ये है कि हमारे मुल्क के बारे में गलत फैसले किए जा रहे हैं, हमारे मैंडेट का एहतराम नहीं हो रहा, तो हमें इंसाफ लेना है और इंसाफ लेने के लिए हमें बाहर निकलना है। तो उनके पास निकलने के लिए एक नज़रिया मौजूद है, पुलिस के पास सिर्फ एक नज़रिया है कि जनाब हमने अपनी नौकरी करनी है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, यानी इमरान खान ये सलाहियत हासिल कर चुका है, ये सलाहियत किसी के पास नहीं है। कभी नवाज शरीफ ये सोच भी सकते हैं कि वो जेल में बैठ के पूरा मुल्क बंद कर देंगे? अल्ताफ हुसैन के पास ये कैपेसिटी थी कि वो बरतानिया में बैठ के, लेकिन वहाँ पे हथियार भी इस्तेमाल होते थे, यहाँ तो कोई हथियार भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, लेकिन उनके पास ये कैपेसिटी थी कि वो बरतानिया में बैठकर एक शहर का बड़ा हिस्सा बंद कर देते थे। लेकिन यहाँ पूरा मुल्क बंद हो जाता है एक शख्स की कॉल पे। नवाज शरीफ ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। नवाज शरीफ की आज पाकिस्तान में हुकूमत है, हुकूमत में होने के बावजूद वो मुल्क बंद नहीं कर सकते। कभी आसिफ अली जरदारी भी ऐसा सोच नहीं सकते। लेकिन ये इमरान खान साहब की ताकत है कि वो जेल में बैठे हुए हैं, अंदर से एक कॉल देते हैं, उनकी बहन बाहर आके पैगाम देती है और उसके बाद पूरा पाकिस्तान बंद होना शुरू हो जाता है। तहरीक इंसाफ ने तो सिर्फ जाकर एहतजाज करना था और वहाँ पे अपने मुतालबात मनवाने थे, लेकिन हुकूमत ने पूरा जो इस्लामाबाद है उसको 2 दिन पहले से ही बंद कर दिया है और आसपास के इलाके भी बंद कर दिए हैं। लाहौर को भी एक तरह से ब्लॉक कर दिया है, लाहौर जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, लाहौर से निकलने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, मोटरवे को हर तरफ से बंद कर दिया गया है। और मोटरवे पुलिस ने पहले एक मौक़िफ़ लिया था, अब दूसरा मौक़िफ़ लिया है। मोटरवे पुलिस का पहला जो मौक़िफ़ था वो ये था कि मोटरवे के 6 बड़े हिस्से हम बंद कर रहे हैं, 6 बड़ी शाराएँ मोटरवे की हम बंद कर रहे हैं, हम वहाँ पर मुरम्मत करने वाले हैं। लेकिन जब पब्लिक ने उनकी मुरम्मत की और उनकी अच्छी खासी ठुकाई हुई, इज्जत अफजाई हुई उनकी कि यार ये क्या तरीका है, एक ही दिन में आपने सारी मोटरवे ठीक करनी है, और बाद में लोग उस मोटरवे पर सफ़र करते हुए देखेंगे और बताएंगे कि कुछ भी मुरम्मत नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने दूसरा मौक़िफ़ दिया बड़ी डिटाई के साथ, और मोटरवे पुलिस ने बताया जी क्योंकि लोग एहतजाज करने आ रहे हैं और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनके पास मार कुटाई के लिए डंडे वंडे हैं, लिहाजा फिर हम मोटरवे लोगों की हिफाजत के लिए बंद कर रहे हैं। तो लोगों से लोगों की हिफाजत करनी है जनाब। एक अजीबोगरीब सिनेरियो पाकिस्तान में बनाया हुआ है, लेकिन हुकूमत इस कदर खौफजदा है कि उसने इस्लामाबाद में ना सिर्फ सबको इकट्ठा कर दिया बल्कि तालीमी इदारे, हॉस्टल्स, होटल्स, बस अड्डे और पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए हैं। पहले नौजवानों को हॉस्टल से निकाला और उसी बीच में तमाम बस अड्डे बंद कर दिए। अब वो जो नौजवान हॉस्टल से निकले हैं उन्होंने बसों में बैठ के अपने घरों को जाना था। जब वो बस अड्डों पे पहुंचे हैं तो पता चला कि वहाँ पे बसें ही नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही। तो हू का आलम है पूरे इस्लामाबाद में, और ये जो हू का आलम है ये इमरान खान की एक कॉल की वजह से है। अंधाधुंध इस्लामाबाद में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ करने की कोशिश की जा रही है, और यानी इतने सारे बंदे गिरफ्तार करके रखेंगे कहाँ? जिन इलाकों में पश्तूनों की अक्सरियत है वहाँ पे ज़्यादा छापे मारे जा रहे हैं। जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वहाँ पे एहतशाम अब्बासी साहब हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझे ये बताया कि पश्तून इलाकों में ज़्यादा छापे मारे जा रहे हैं, और जो शख्स भी जिसके पास ID कार्ड निकलता है खैबर पख्तूनख्वा को, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है या वापस मोटरवे पे चढ़ा दिया जाता है कि पहुंचो वापस खैबर पख्तूनख्वा, तुमने इधर नहीं आना। लेकिन इन तमाम तर छापों के बावजूद अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी काबिल ज़िक्र रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये तमाम तर छापे पड़ने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी काबिल ज़िक्र रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बुशरा बीबी के जरिए से इमरान खान साहब ने जो हिकमत अमली अपनाई है वो हिकमत अमली काम कर रही है। हालांकि बुशरा बीबी के ऊपर एक मुकदमा हो गया, और मुकदमा ये हुआ कि जनाब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान साहब जब नंगे पांव सऊदी अरब में गए तो उसके बाद जनरल बाजवा ने ये कहानियां सुनाई कि जनाब इस पर बहुत एतराज़ आ रहा है। अब बुशरा बीबी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कोई गुलाम यासीन नामी कोई शरीफ शहरी है, ये किसी ढाबे पे बैठा हुआ जनूबी पंजाब में चाय पी रहा था कि अचानक इसके जज्बात में आग लग गई। बुशरा बीबी का बयान सुन के इसकी रातों की नींद हराम हो गई, इस पर लड़ता तारी हो गया, और फौरन इसने पुलिस को दरखास्त दे दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, और ये एक मुकदमा बुशरा बीबी के खिलाफ जनूबी पंजाब में दर्ज हो गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आने वाली मुसद्दका इतलात के मुताबिक इस वक्त तक जब 24 घंटे बाकी हैं एहतजाज शुरू होने में, किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, और उन्होंने कहा जी हर हाल में हम अपना एहतजाज करेंगे। बलूचिस्तान से और सिंध से काफिले निकल चुके हैं। जो बलूचिस्तान से काफिले निकले हैं वो मुख्तलिफ टोलियों में निकले हैं, और उनके सूबाई सदर का ये दावा है कि 1800 लोग उनके इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद की हदूद के अंदर मौजूद है, जबकि टोलियों के अंदर बलूचिस्तान से मजीद काफिले निकल रहे हैं। मैंने काफिले की वीडियो देखी है, सलार खान की वीडियो है, ये फॉर्म 45 पे MNA बन गया था, लेकिन सलार खान को वहाँ पे जाली फॉर्म 47 के जरिए से इलेक्शन हरवाया गया, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान में हराया गया है। तो बलूचिस्तान के सदर के बकौल कुछ लोग पहुंच गए, बाकी लोग आ रहे हैं। तो एक बड़ा काफिला था सलार खान का, और उसके अंदर जो लोग मौजूद थे वो ये कह रहे थे वीडियो के अंदर कि हमें कोई भी नहीं रोक सकेगा, जो रोकेगा हम उसका मुकाबला करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों से इमरान खान साहब को बड़ी उम्मीद लगी है
इमरान खान साहब को ये लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो आवाज़ उठेगी उसका इंप्रेशन और उसका प्रेशर बहुत बड़ा बन के पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर इतना प्रेशर आ जाए कि एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के पीछे से हट जाए, तो इस हुकूमत के अपने लोग हैं, जैसे कि आसिफ करमानी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत साथ रहे हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर इस हुकूमत के पीछे से अगर प्रेशर हट जाता है या एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के पीछे से जरा सा हटती है तो ये हुकूमत धड़म से गिर जाएगी, ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो बैनुल अक़वामी प्रेशर मैक्सिमम ये कर सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस हुकूमत के पीछे से हटा सकता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाती है तो फिर ये हुकूमत काम नहीं कर सकेगी। बहरहाल कुछ मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक आज बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट बंद हो जाएगा। आज 23 तारीख है, कल एहतजाज होना है और जिन लोगों ने एटीएम वगैरह इस्तेमाल करने हैं वो कर लें, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इस मरतबा जब इंटरनेट बंद होगा तो ये मोबाइल फोन्स का नहीं बंद होगा, हो सकता है वाईफाई भी बंद कर दिया जाए। और अगर वाईफाई बंद करेंगे तो पूरी दुनिया से आपकी कनेक्टिविटी फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त तक जब तक कि वो नहीं खुलता वो खत्म हो जाएगी और टोटल इंटरनेट ब्लैकआउट भी पाकिस्तान में हो सकता है। लिहाजा लोग अपना एहतियात करें, अपना बंदोबस्त कर लें और इंटरनेट के जितने मुतबादल जरिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है और वो ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ सैटेलाइट के बारे में कुछ लोग काम कर रहे थे, दीगर चीज़ों के बारे में अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फुटेजेस को अपलोड करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करती है। एक और नाज़रीन स्टेटमेंट है वो मरियम नवाज का, बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। मरियम नवाज ने दावा किया है कि हर रोज़ पाकिस्तान में कोई ना कोई अच्छी खबर आती है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत क्या है। पाकिस्तान में हर रोज़ कहाँ अच्छी खबर आ रही है। मरियम नवाज को कोई अच्छी खबर मिलती होगी कि आज हमने वहाँ छापा मार दिया, आज हमने इतने बंदे पकड़ लिए, आज फलां अस्पताल के अंदर इतने बंदों के साथ ये हो गया, आज फलां जगह पे हमने कब्जा कर लिया, आज हमने जनाब जाली हुकूमत ने आज ये चीज़ हासिल कर ली, या आज हमने अदालतों में कब्जा कर लिया, आज हमने जो है वो आइन के ऊपर हमला कर दिया। अगर इनको अच्छी खबरें कह रहे हैं तो ठीक है, या आज मरियम नवाज का भाई जो है वो लंदन के अंदर दिवालिया हो गया, अगर इनको अच्छी खबरें कह रही हैं तो ठीक है। यहाँ तो गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर, यानी आप पिछले कुछ दिनों का आप हिसाब किताब निकालें ना, पिछले कुछ अरसे के अंदर सैकड़ों लोग शहीद हो गए, ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के, फौज के, आम शहरियों के, इतने बड़े पैमाने पर शहादतें हो रही है पाकिस्तान में और वो कह रही है जी उनको अच्छी खबरें मिल रही हैं। मेरी समझ से बाहर है वो ऐसा कैसे कह सकती हैं। पाकिस्तान के लिए तो लगातार बुरी खबरें आ रही हैं, दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, चीन पाकिस्तान से नाराज हो रहा है, यूरोप, अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के खतूत आ रहे हैं और करारदादें पेश की जा रही हैं। हर चीज़ इमरान खान के दौर से ज़्यादा आज महंगी है। 300 यूनिट का वादा करने वाली हुकूमत ने बिजली की कीमत कई गुना ज़्यादा कर दी है, गैस डबल से ज़्यादा कीमत उसकी कर दी गई है। वाहिद सूबा है पंजाब का जो खसारे में, बाकी सारे सूबे सरप्लस गए हैं और फिर भी ये कह रही है कि अच्छी खबरें आ रही हैं। नालायकी के बावजूद इनको अच्छी खबरें कहाँ से मिल रही हैं, ये बात समझ नहीं आ रही। कोई पाकिस्तान का इदारा खरीदने को तैयार नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान का पासपोर्ट लगातार तनज़ली का शिकार हो रहा है, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, टैलेंट मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रहा है, पढ़े लिखे लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, माहिरीन मुल्क से बाहर जा रहे हैं, सरमायाकार इस मुल्क को छोड़कर भाग रहे हैं। पता नहीं इनको अच्छी खबरें कहां से मिल रही हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये इस तरह की सोच के साथ कैसे मुल्क को चला सकते हैं जब आप हकीकत का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, जब आप हकीकत को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप कैसे मुल्क के हालात से कैसे निपट सकते हैं, चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है कि इस हुकूमत ने टोटल सरेंडर कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। देखिए, दावा ये करते हैं कि लोग निकलेंगे नहीं, लोग इमरान खान की कॉल पे लब्बैक नहीं कहेंगे, कोई नहीं आएगा, दावा इनका ये होता है। अब अगर आपका ये दावा है कि कोई नहीं आएगा, तो जब आ ही कोई नहीं रहा तो आपने हजारों कंटेनर क्यों खड़े कर दिए? अगर कोई नहीं आ रहा है एहतजाज करने के लिए तो आपने इजाफी 30,000 पुलिस वाले, रेंजर्स वाले और एफसी वाले इस्लामाबाद में क्यों पहुंचा दिए हैं? अगर इमरान खान की कॉल के ऊपर कोई नहीं निकल रहा तो फिर आपकी पुलिस जो है वो मार्च क्यों कर रही है, रैलियां क्यों निकाल रही है? अगर कोई नहीं निकल रहा तो खंदकें क्यों खोदी जा रही हैं? अगर कोई नहीं निकल रहा तो फिर इंटरनेट क्यों बंद किया जा रहा है? अगर कोई नहीं निकल रहा तो आपका फोकस आपके असल कामों की तरफ क्यों नहीं है? सारा फोकस आपका इस्लामाबाद और इस कॉल के ऊपर क्यों है? आप क्यों शहरों को बंद कर रहे हैं? अभी एक जर्नलिस्ट है वो बता रहे थे कि 4 घंटे से लाश लेके एम्बुलेंस फिर रही है और उसको लाहौर में दाखिल होने का रास्ता नहीं मिल रहा कि उनकी तदफीन करनी है। रात 12:30 बजे उनका जनाजा था, उन्होंने ट्वीट करके सारी सिचुएशन बताई हुई है। तो अगर तो इमरान खान की कॉल पे लोग नहीं निकलते तो भाई इतना खौफ किस बात का है? डरे हुए क्यों हो, सहमे हुए क्यों हो? इसका मतलब यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपके पास इमरान खान के बयानिए का तोड़ कोई नहीं है। लिहाजा फस्तायत और जबर की एक नई किस्त आप मुतारिफ करवा रहे हैं। लेकिन इस दफा अगर पाकिस्तानी निकला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब्र से काम लिया, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को थकाने वाला काम किया और अगर सवाबी में बैठ गया तहरीक इंसाफ वाले बड़ी तादाद में आकर और हुकूमत से कहा कि जब आप रस्ते खोलेंगे हम आ जाएंगे इस्लामाबाद में, और अगर वहां पे बैठे रहना ये तो फिर इस हुकूमत का तख्ता हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि हुकूमत को थकाना जरूरी है लड़ने से ज्यादा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अमली पे जाती है तो सिचुएशन कुछ और होगी। अब